साथियों फाइनली बिल्कुल जो आपका कल पेपर होने जा रहा है जो आपका 7 मार्च का, तो वो बिल्कुल का बिल्कुल सेम टू एज क्वेश्चन पेपर हम लेकर आ चुके हैं। यही क्वेश्चन आपको कल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन में आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर बताने वाला हूँ, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होता, सभी क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा, साथ ही पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा कि आपके राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा कक्षा 8वीं का आपका गणित का पेपर होने वाला है 60 नंबर का, जो कि आपका रहेगा, ठीक है। और आपके सभी जिले में अलग अलग पेपर लिए जा रहे हैं, ये जानकारी आपको होगी। इससे पहले हम 2 वीडियो डाल चुके हैं, जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की थी, वो वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो जाकर आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या आप चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सुबह हमारी 2 वीडियोज आपके लिए आने वाली हैं सुबह, ठीक है। सुबह ही आपको मिल जाएगी, उसके लिए आपको क्या करना है, वो वीडियो आप तभी देख पाएंगे जब आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर रखा होगा, क्योंकि यूट्यूब पर आपको नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगी। आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, या आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, तो आसानी से वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो ये जानकारी थी जो जरूरी थी सुबह के लिए। बाकी आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन कहते हैं, सभी मैंने अच्छी तरीके से यहाँ पर आंसर लिख रखे हैं, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है, और आपका टाइम भी बिल्कुल बर्बाद ना हो। जैसे कि पहला प्रश्न है, किसी पूर्णांक सी का योज्य प्रतिलोम आपका क्या होगा, तो योज्य प्रतिलोम की बात करें तो ये हो जाएगा 1/a, ये आपका योज्य प्रतिलोम होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, जो कि आपका दिया गया है कि 2 परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो आपने सुना होगा 2 परिमेय संख्याओं के मध्य आपकी अपरिमित, या हम बोल सकते हैं अनंत, यानी जिसकी कोई गिनती हम नहीं कर सकते। जिस प्रकार हम जो संख्याएं हैं उसकी गिनती नहीं कर सकते, उसी प्रकार किन्हीं 2 संख्याओं के बीच अपरिमित क्या होती है, आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ऑप्शन डी आपका जो दिया गया है अपरिमित, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है कि 45 डिग्री माप के बाह्य कोण वाले समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो देखिए कोण कितना दिया गया है आपका 45 डिग्री आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो टोटल आप सभी जानते हैं कितने 360 डिग्री का होता है, ठीक है। 360 में जब आप 45 का यहाँ पर भाग देंगे, तो जैसे कि हम 9 से भाग देते हैं, 9 पना 45, ठीक है, और 9 चौके 36, ये 40 आएगा। इस तरीके से काटेंगे, टोटल आपको क्या है 6 भुजाएं आपको देखने को मिल जाएंगी, जो भी उसका फॉर्मूला में मान रखेंगे आप, ठीक है। फिर आता है आपका, जब एक पासा फेंका जाता है तब एक अभाज्य संख्या परिणाम आने की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए पासे पर संख्या लिखी रहती है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। यदि हम पासे को फेंकेंगे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है, ठीक है। यानी कि जो आपके टोटल परिणाम होंगे वो कितने आपके 6 हो जाएंगे, ठीक है। वहीं बात करें परिमेय संख्या कितनी आ सकती है, जैसे कि आपको पता होगा 2 परिमेय संख्या होती है, बहुत कम स्टूडेंटों को पता होगा कि 2 क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, ठीक है। और आपकी परिमेय संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपकी हो जाएगी एक 3 भी आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी, और एक आपकी 5 भी परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी परिमेय संख्या हो जाएंगी 2, 3 और 5। तो जब हम इसकी प्रायिकता की बात करेंगे तो ये आपकी आएगी 3/6, यानी कि 1/2। लेकिन क्वेश्चन में आपसे प्रायिकता नहीं पूछा है और कुछ पूछा है। देखिए जब एक पासा फेंका जाता है तब एक अभाज्य संख्या परिणाम आने की प्रायिकता आने की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर दिया गया है। इसका जो राइट आंसर, ये आपका गलत यहाँ पर दिया गया, इसका राइट आंसर 2 नहीं होगा बल्कि 3 बार। एक अभाज्य संख्या, क्योंकि अभाज्य संख्या आपकी 2 भी होती है, ठीक है, और आपकी 3 भी होती है, और आपकी 5 भी अभाज्य संख्या, यानी कि टोटल 6 में से 3 अभाज्य संख्या आ सकती हैं 3 बार। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि आपको ध्यान से सुनना है, सभी आंसर पूरा डिटेल में समझाऊंगा आपको, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब एक पासा फेंका जाता है, तो ये मैंने आपको बता दिया, इसका आंसर आपका रहेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह पाइथागोरस को सिद्ध करता है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय आपने सुनी होगी, पाइथागोरस प्रमेय होती है जिसमें हम कहते हैं कि जो ये आपका, ये सबसे पहले आपको ये पता होगा ये आपका 90 डिग्री है, तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय 90 डिग्री पर लगता है। ये आपका होता है लंब, ये होता है आपका आधार, ठीक है, और ये जो होता है आपका कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमें चेक करना है कि किस में हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर 6, 8 और 10 है, यानी कि इसमें आपकी क्या है, ये एक भुजा 6 हो जाएगी, एक भुजा आपकी 8 हो जाएगी और एक भुजा आपकी 10 हो जाएगी, ठीक है। अब हम पाइथागोरस से प्रमेय सही है इसको चेक करेंगे, तो 10 का वर्ग करेंगे, 10 का वर्ग आपका आएगा 100, ठीक है। बराबर में करेंगे, 6 का वर्ग कितना आएगा 36, और 8 का वर्ग कितना आएगा 64। तो 64 और 36 को जोड़ेंगे तो 100 बराबर 100 आ गया, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है। कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर है, तो ये आपका ऑप्शन वाला डी सही है। बाकी आप सभी ऑप्शन चेक करेंगे तो इसमें से कोई भी
जो ऑप्शन है संतुष्ट नहीं करेगा। ठीक है, बाकी ये जो ऑप्शन दिया गया ये तो वैसे भी नहीं हो सकता, 2 और 4 6 इनका योग 6 इसका भी 6 ऐसा संभव ही नहीं है। ठीक है, अब रिक्त स्थान आपके दिए गए हैं तो ये भी मैं आपको अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ, बस वीडियो को ध्यान से आपको देखना है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर। रिक्त स्थान है, पहला है एक आयत की लंबाई 6 मीटर है और चौड़ाई 3 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होती है, लंबाई इंटू चौड़ाई होती है। ठीक है, लंबाई हमें दी गई 6, चौड़ाई दी गई है 3, तो इनका गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा 18। ठीक है, देखिए क्षेत्रफल क्या स्क्वायर में मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक, क्योंकि क्षेत्रफल में इसका भी लंबाई का भी मीटर रहेगा और चौड़ाई का भी मीटर रहेगा, तो मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 18 मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, परिमाप आपका मीटर में ही आता। क्रमशः 2 4 6 8 10 हैं, तो 6वां अंक क्या होगा, पहला अंक 2 है, फिर इसमें हमने 2 जोड़ दिया, दूसरा अंक आ गया, फिर 2 जोड़ दिया, तीसरा आ गया, फिर जो जोड़ दिया चौथा, फिर 2 जोड़ दिया 5, इसी प्रकार 2 और जोड़ेंगे तो छठा अंक आ जाएगा, 10 में 2 जोड़ेंगे तो ये आपका 12 आ जाएगा। तो ये आंसर आपका दिया गया है 12। फिर आया आपका संख्या 12 से विभाजन के लिए सबसे छोटी संख्या क्या है। ठीक है, जैसे 12 को हम विभाजित करेंगे तो 12 आपका 12 से विभाजित हो जाएगा, 12 आपका किससे हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 12 आपका 3 से भी हो जाएगा। ठीक है, और 12 आपका 4 से भी हो जाएगा, लेकिन हमसे सबसे छोटी संख्या पूछी है तो 12 आपका क्या 1 से विभाजित होगा, तो ये सबसे आंसर हो जाएगा आपका 1। ठीक है, पहले आपका एक समीकरण के अनुसार x + 3 = 7 है, तो x का मान क्या होगा, तो सिंपल, बहुत ही सिंपल है, x + 3 बराबर कितना है आपका 7 है, तो x बराबर क्या होगा आपका 7 - 3, तो x का मान आपका 4 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये आपको रट गया होगा, पिछले सेट में भी मैंने आपको इस तरीके का क्वेश्चन कराया था। ठीक, क्योंकि सभी जिले में अलग पेपर आ रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो बस आपको क्या ध्यान से देखना है, जो भी आपको बताया जा रहा है वो आपको याद कर लेना है। ठीक है, और लास्ट में ही कहूँगा, सुबह 2 बहुत ही महत्वपूर्ण धमाकेदार वीडियो आने वाली हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले, इसलिए यदि आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक हमने दे दी है, प्रोवाइड करा दी है, जिससे आपको दिक्कत ना आए, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। साथ साथ हमने व्हाट्सएप, हमारा चैनल है, व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी आपको प्रोवाइड करा दी है, जिससे आप डायरेक्ट हमसे बात कर पाएँ, इसलिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दोनों ग्रुपों को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आप 2 अंक 3 अंक 4 अंक के क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, यदि आपके 20-25 कमेंट आते हैं तो मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, सभी का बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करें, जिससे वो भी पास हो सकें, वो भी फेल ना हो पाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।